कहानी शुरू होती है साल 1914 एक छोटा सुनसान आइलैंड जहां बस एक लाइट हाउस है और समंदर में छिपा एक गहरा राज। कहानी शुरू होती है एक जहाज से जो साउथ अटलांटिक ओशन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। जहाज पर डेविड एक मौसम अधिकारी वेदर ऑफिसर है। उसे सरकार ने अटलांटिक के गहरे हिस्सों में छिपे एक आइलैंड पर भेजा है। डेविड को वहां करीब एक साल रहकर मौसम का जायजा लेना है, अजीब बदलावों को समझना है और जानकारी डेटा इकट्ठा कर लौटना है। कैप्टन डेविड को जहाज पर आइलैंड तक लाते हैं, साथ में एक साल का राशन और जरूरी सामान भी। लंबी यात्रा के बाद वे आइलैंड पहुंचते हैं। वे छोटी नाव बोट से उतरते हैं और अपना सामान लाइट हाउस के पास एक छोटे घर में ले जाते हैं। पहले यहाँ एक और मौसम अधिकारी रहता था, पर उसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी। आज से डेविड नया मौसम अधिकारी है। पुराना अधिकारी रॉबर्ट अब कैप्टन के साथ घर लौटने वाला था, पर घर पहुंचकर वे हैरान थे, कोई इंसान नहीं था। फर्नीचर बिखरा पड़ा था। उन्हें लगा शायद कोई लाइट हाउस में हो। कैप्टन और डेविड तुरंत लाइट हाउस की ओर बढ़े। वहां का एक नज़ारा अजीब था। लाइट हाउस तेज नुकीली लकड़ियों से घिरा था, जैसे कि किसी ने उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई घुस ना सके। उन्होंने गेट कई बार खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट तोड़ा और अंदर घुस गए। सबसे ऊपर उन्हें एक आदमी मिला, ग्रोनर वेटा था। पुरानी मौसम अधिकारी के बारे में पूछने पर उसने बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर गया है। भयानक बीमारी थी। उसे लाश के बारे में पूछा, पर उसने जवाब और अजीब था, शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रोनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा उसके दिमाग हालत मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पर पुराने अधिकारी का पता न लगने तक वे कुछ कर नहीं सकते थे। कैप्टन ने डेविड से कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। पर डेविड जानता था कि सही मौसम रिपोर्ट देने पर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। कैप्टन ने उसे सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी। शायद यह जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी दिखती थी। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को रहने लायक बनाया। एक दराज में उसे पुराने अधिकारी की डायरी मिली। अधिकारी 1913 में यहाँ आया था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, पर सब अधूरा था। डेविड हर लाइन ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में अजीब जानवरों के चित्र स्केच भी थे, जो डेविड को समझ नहीं आए। उसे लगा शायद अकेलापन दूर करने को उसने ऐसा किया होगा। एक पेज पर उसकी पत्नी की फोटो भी लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड सो गया। अगली सुबह डेविड ने काम शुरू किया। समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजे थे और उनके बीच कुछ सेल्स भी थे। अजीब तरीके पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ग्रुनर ने किया होगा, और वह अपने मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के काम में लग गया। काम के दौरान दूरबीन से लाइट हाउस देखते हुए उसे ग्रुनर के साथ एक और इंसान दिखा, पर फिर उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। रात हो चुकी थी। डेविड काम में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा ग्रुनर होगा। डेविड ने नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। लैंप लेकर जैसे भी आगे बढ़ा, उसे अजीब आवाज़ें सुनाई दी। फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह हाथ इंसानी नहीं था। डेविड डर गया था, तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और छिप गया। कुछ ही देर में रहस्यमय जीव क्रीचर घर में घुस गई और डेविड को ढूंढने लगी। बेसमेंट की एक छोटी दरार से उस जीव की भयानक आंखें उसे घूरने लगी। डेविड ने छुरी उठाई। जैसे ही आंखें दरार के पास आई, उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। जीव चीख मारकर भाग गई, पर वह कभी भी लौट सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, रस्सी से कसा और पूरी रात दहशत में जागता रहा। अगली सुबह डेविड घर से बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान दिखे। इंसानी पैरों के निशान नहीं थे। साफ था कि यहाँ किसी इंसान का काम नहीं। निशान सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हुए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था। ग्रुनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थी? शायद उसे अजीब जीव के लिए। डेविड अब जान गया कि यह घर उसके लिए सुरक्षित नहीं है। शायद वे जीव आज रात फिर आएगा। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा। ग्रुनर को चिल्लाकर कहा, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। पर ग्रुनर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। बोला, तुझे तो उस शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटा। अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना था। उसने हर खिड़की को लकड़ी से बंद किया, चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई और गेट के बाहर पुराने कागज किताबें रखी। उन पर तेल छिड़क दिया ताकि जीव आने पर आग से डराया जा सके। पर एक बात जो डेविड नहीं जानता था, वह उसे आज रात पता चलेगी। किस्मत से उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें एक बंदूक और ढेर सारी गोलियां थी। इससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली, पर डर अभी भी था। जैसे जैसे ही सूरज ढला, रात का अंधेरा छा गया। डेविड बंदूक हाथ में लिए घर के कोने में चुपचाप बैठा था। सांसें तेज थी। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी। डेविड ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ एक नई पानी से कई सारी अजीबो गरीब जीव उठ रही थी। सब उसकी घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वे गेट तोड़ने लगे। डेविड ने गोलियां चलानी शुरू की। कुछ जीव गिर गए। वे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनकी संख्या बढ़ने लगी। डेविड ने तुरंत गेट के बाहर रखे कागजों और किताबों को आग लगा दी। आग देखकर जीव डरकर समुद्र में लौट गए। पर वही आग अब डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर में आग लग गई थी और लकड़ी का घर होने के कारण आग तेजी से फैली। डेविड ने तुरंत खुद को चादर में लपेटा, गेट तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से तभी बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, पर पूरी रात बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपने घर नहीं पहुंच पाया। डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर राख हो चुका था। अगर डेविड को जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में शरण पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छिप गया। जब ग्रोनर पानी भरने बाहर निकला, डेविड उसके पीछे हो लिया। इरादा था उसे बंदूक की नोक पर लेकर लाइट हाउस में घुसने का, पर तभी डेविड ने उस पर बंदूक तानी और एक अजीब जीव जो ग्रोनर के पास था
डेविड पर हमला कर दिया। वह जीव ग्रुनर की रक्षा करता था। ग्रुनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, यह मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई पर शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दिया जाए। उसके पास 1 साल के लिए पर्याप्त बारूद, गन पाउडर और खाना था। ग्रुनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हाँ कर दी। शाम से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वह जीव चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था। कुछ ही देर में उसका हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया। यही सब डेविड के लिए एक हैरानी शौक था, पर जो आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस की टॉप पर डेविड ने देखा ग्रुनर गोलियां गिन रहा था और वह जीव उसकी मदद कर रहा था। इसका मतलब था कि यह जानवर हिंसक नहीं है। डेविड अब ग्रुनर के उसके बारे में और जानना चाहता था, ताकि यह सब दुनिया को बता सके। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक अजीब सी मादा जीव, फीमेल क्रीचर समुद्र ने उनके सामने थी। अगर इसका सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और ग्रुनर दोनों मशहूर हो जाते, पर ग्रुनर यह सब नहीं चाहिए था। वे आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रुनर अकेला था। उसके हिसाब से समाज में कोई अकेला नहीं रह सकता, सबको किसी का गुलाम या नौकर बनना पड़ता है। इसलिए उसके लिए यह आइलैंड परफेक्ट था, जहाँ वे खुद को राजा समझता था, अपनी मर्जी का मालिक था। इसी वजह से उसने आइलैंड पर जगह जगह लिखा था, ग्रुनर इज किंग। पर वह मादा जीव उसकी पालतू कैसे बनी? दरअसल एक बार ग्रुनर ने उसकी जान बचाई थी। वह मछली पकड़ने के जाल में फंस गई थी, तब वह छोटी थी। उस दिन के बाद से वह ग्रुनर के साथ रह रही है। उसकी हर बात मानने लगी और वह उसके साथ बहुत गलत करता था। शायद इसी वजह से हर रात वह जीव उसे वापस ले जाने आते थे, पर वे दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वह किसी आने वाले जहाज को संकेत सिग्नल भेजकर यहाँ से जाना चाहता था, पर ग्रुनर बोला कोई जहाज इस आइलैंड तक नहीं आता। डेविड को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे यह घुटन महसूस हो रही थी। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहता था। शाम होने लगी। ग्रुनर ने कहा, बंदूक लेकर तैयार हो जा, जीव कभी भी हमला कर सकते हैं। वे लाइट हाउस की लाइट ऑन करने को तैयार हुए। कुछ ही देर में समुद्र से ढेर सारे जीव निकले और लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगे। ग्रुनर उन पर लगातार गोलियां चला रहा था, पर डेविड पूरी तरह डर गया था। वह लाइट हाउस के अंदर पीछे हटने लगा। ग्रुनर के बार बार कहने पर भी वह बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। ग्रुनर ने अकेले उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रुनर ने उसे गुस्से में उठाया और कहा, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोज पानी भरना, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करना और रात को मेरे साथ पहरा देना। चाहे डेविड चाहे या ना चाहे, यह सब उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना ही पड़ा। डेविड अब ग्रुनर के सारे काम करने को तैयार था, पर एक चीज़ जो उसे कभी पसंद नहीं आई वह थी रोज रोज उस मादा जीव को शारीरिक रूप से सताना, टॉर्चर करना। पर उसे लगा ग्रुनर का दिमाग ठीक नहीं है, पर फिर भी उसकी बात माननी पड़ती थी। रात हुई, दोनों फिर पहरे के लिए तैयार हुए। एक बार फिर से जीव समुद्र से बाहर आए, पर आज डेविड को डर नहीं लगा। उसने गोली चलाई, पर आज ग्रुनर ने कुछ नहीं किया। उसने डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर दिया और खुद अंदर बैठ गया। वे चाहता था डेविड खुद सीखे इन जीवों से कैसे लड़ना है, वरना वह लड़ते लड़ते मर जाएगा। डेविड चीखकर मदद मांगता रहा, पर ग्रुनर ने मदद नहीं की। ऐसे ही लड़ते लड़ते रात कटी और सुबह हो गई। सुबह ग्रुनर ने देखा डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था इन जीवों से कैसे लड़ना है। उसका डर जा चुका था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, रातों को उन जीवों से लड़ते हुए और दिन भर ग्रुनर की लाइट हाउस के काम संभालते हुए। वे हर वक्त सोचता रहता कि कब यहाँ से छूटे, कब आज़ाद हो। समय के साथ डेविड का उस मादा जीव के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह जीव भी ऐसे ही महसूस करती थी। डेविड ने उसे एनोरियस नाम दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि उन जीवों के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा शायद सर्दियों में वे व्हेल की तरह कहीं और चले जाते हैं, या शायद उन्हें समझ आ गया है कि हमसे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। पर ग्रुनर ने साफ कहा, नहीं, वे फिर से हमला करेंगे। उनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरे। एक रात खाने के बाद ग्रुनर और डेविड ने शतरंज चेस खेलना शुरू किया, पर यहाँ ग्रुनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जीव ने उन पर हमला कर दिया। डेविड ने देखा वे जीव अब बच्चे पैदा कर चुके थे। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि 2 लोग मिलकर भी ज़्यादा देर लड़ नहीं सकते थे। बंदूक की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वे लाइट हाउस में टॉप पर पहुंचे। इस बीच ग्रुनर के पैर में गहरी चोट लग गई। जीव लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और डेविड ग्रुनर को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने हार मान ली, पर किस्मत से सुबह हो गई थी। जैसे ही सूरज निकला, जीव लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले गए। एनोरियस ग्रुनर की जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, पर अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वे इन जीवों से यहाँ लड़ाई जीत नहीं सकते। गोलियां भी खत्म होने वाली थी, खाना भी ज़्यादा नहीं बचा था। अगले दिन किस्मत से जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा। संकेत देने वाली बंदूक लाया और जहाज को संकेत देने गया, पर ग्रुनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह डेविड को जाने नहीं देना चाहता था। तभी एनोरियस ने ग्रुनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को ग्रुनर से बचाना चाहती थी। ग्रुनर ने किसी को भी आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। यह आइलैंड उसकी दुनिया थी जहाँ वे राजा था और एनोरियस उसकी नौकरानी थी। वह इस जिंदगी को छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता था।
और ना ही डेविड को जाने देना चाहता था। इतने समय से अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था। धीरे धीरे वह जहाँ डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गया, अब उसके पास कुछ करने को नहीं था। कुछ और दिन बीत गए। ग्रुनर अब भी डेविड और एनोरियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, पर एनोरियस को वह खास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने एनोरियस को व्हेल की हड्डियों से बनी एक छोटी खिलौना बोट दी। सोचा इससे उसका मन हल्का होगा, पर एनोरियस उसे आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने ग्रुनर से उस बोट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे पहले से पता था। कुछ महीने पहले एक हथियार तस्करी का जहाज जो गोला बारूद ले जा रहा था, तूफान में इसी आइलैंड के पास डूब गया था। कुछ लोग बोट से आइलैंड तक जिंदा पहुंचे थे, पर सुबह होने से पहले वे सब जीव का शिकार बन गए। यह सुनकर डेविड का दिमाग में एक योजना प्लान आया। उनके पास एक सूट था। अगर कोई उसे पहनकर समुद्र में गोता लगाए, डाइव करे, तो शायद गोलियां या डायनामाइट मिल जाए, जिससे उन राक्षसों से लड़ना आसान हो। पर ग्रुनर ने साफ मना कर दिया। वह समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता था, पर डेविड अपनी जान का खतरा मोल लेकर यह काम करने को तैयार था। कुछ और दिन गुजरे। डेविड और एनोरियस के बीच गहरा संबंध बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। यह सब ग्रुनर ने चुपके से देखा, और उसी वक्त पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। पर ग्रुनर का असली इरादा कुछ और ही था। वे चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के डिब्बे ऊपर ले आए, और उसके बाद उसे वही समुद्र में अकेला छोड़ दे ताकि जीव उसे मार दे। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनोरियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। दोनों उस जगह पहुंचे। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र में उतर गया। जहाज पूरी तरह तबाह थी, पर किस्मत से कुछ डायनामाइट के डिब्बे मिल गए। तभी अचानक वे जीव सामने आ गए। डेविड घबराकर गिर पड़ा। भारी डाइविंग सूट के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह ग्रुनर को ऊपर संकेत भी नहीं भेज पाया। ग्रुनर को लगा कि जीव ने डेविड को मार दिया है, पर असल में वहाँ सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी के नीचे दबाव बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वह खुद तैरकर सतह पर आ गया। उन्हें वहाँ कुछ पुराने डिब्बे मिले जिनमें डायनामाइट था। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया, ताकि अगले हमले में राक्षसों को एक ही बार में खत्म कर सके। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी, पर एक बार फिर वे जीव गायब हो गए। हमले बंद हो चुके थे। अब उनका मुख्य काम लाइट हाउस चलाना और हमेशा की तरह पहरा देना था। ग्रुनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद एनोरियस ने उन राक्षसों को डायनामाइट प्लान के बारे में बता दिया था, इसलिए वे हमला नहीं कर रहे थे। ग्रुनर गुस्से से पागल हो गया और एनोरियस को पीटने लगा, पर डेविड ने उसे रोका। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मुख्य गेट खुला छोड़ना, ताकि जीव पास आते ही डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। कुछ ही देर में वे जीव समुद्र से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मुख्य गेट की ओर बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता और उन राक्षसों से टकराता है। जैसे ही वे जीव लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रुनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, पर धमाका ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था। वह उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागा और डायनामाइट का तार जोड़ना शुरू करता है। तब तक वे जीव लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ ग्रुनर अकेला रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उठा देता है। कई जीव धमाके में खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी काफी राक्षस लाइट हाउस पर हमला करने को तैयार थे। इस वजह से ग्रुनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आया, एनोरियस वहाँ नहीं थी। मरे हुए जीव चारों तरफ बिखरे थे। ग्रुनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे, पर जख्मी। तभी डेविड की नज़र उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी, पर उस डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन जीवों को वे अब तक हिंसक समझते आए थे, वे भी इंसानों की तरह थे, बस बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, पर ग्रुनर के लिए यह सब बेकार बातें थी। उसके लिए वह इस आइलैंड का राजा था और सबको उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वे जीव फिर कभी वैसे हमला नहीं कर पाए, पर हर दिन समुद्र किनारे से एक रोती हुई आवाज़ आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। कितनी फैमिलियाँ टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी के कारण। अगले दिन डेविड ने समुद्र में उन जीवों के कुछ छोटे छोटे बच्चे देखे जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच में वह छोटी खिलौना बोट रख दी, ताकि एनोरियस वापस लौट आए। पर कितना भी इंतजार किया, एनोरियस कभी वापस नहीं आई। अगले दिन शाम को जब डेविड समुद्र किनारे गया, उसने देखा कि उस घेरे में रखी छोटी बोट वहाँ नहीं थी, पर उसी जगह पर उसने एक छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उस घेरे के बीच में फेंक दी, ताकि वह दिखाई कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है, उसी किसी को चोट नहीं पहुंचानी। वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों से एनोरियस निकलती है और उसके पीछे जीवों का पूरा झुंड भी समुद्र से उभर आता है। पर इस बार कोई डेविड पर हमला नहीं करता, क्योंकि वह भी अभी शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह पाने का था, जैसे हर जानवर करता है। उन्हें आइलैंड पर इंसानों का अचानक आना पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने हर रात हमला किया। पर यह बात ग्रुनर को कौन समझाए, वह तो अब भी खुद को इस आइलैंड का राजा मानता था। ग्रुनर लाइट हाउस से बाहर आया, हाथ में बंदूक लेकर। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है। यह जीव लड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, पर ग्रुनर किसी की नहीं सुनता। वह एनोरियस को चीख कर कहता है, अंदर चली जाओ।
पर यही पहली बार था जब एनोरस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं रही थी। अब वह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। गुरुनर अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगा, क्योंकि अब कोई उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाया। डेविड को लगा शायद गुरुनर अब समझ आ गया होगा कि हर जानवर आज़ादी चाहता है, कोई गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। पर गुरुनर समझदार इंसान नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने संकेत देने वाली बंदूक सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी, जो सीधा एक छोटे जीप के बच्चे से टकराई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सब जीप डर के मारे भाग गए और एनोरस ने भी डेविड पर से अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागा और गुरुनर से भिड़ गया। ये लोग तो बस शांति चाहते थे, पर गुरुनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जैसे ही वह डेविड पर वार करने वाला था, डेविड ने उसे उसकी असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। यह सुनकर गुरुनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद उसकी दिमागी हालत लगभग टूट चुकी थी। अकेलेपन, डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वह असल में कोई कातिल किलर नहीं था। वह एक अच्छा इंसान था। वे जीव कभी लड़ना नहीं चाहते थे। वे सब शांति चाहते थे। गुरुनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वे खुद को ताकतवर दिखा सके। अब गुरुनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को उन जीवों के सामने हथियार डाल दिए और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता है। वक्त ऐसे ही बीतता है और एक साल बाद आइलैंड पर एक सरकारी अधिकारी आता है, साथ में एक नया मौसम अधिकारी भी। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब नए सरकारी अधिकारी ने इस आइलैंड पर मौसम पर नजर रखना शुरू किया। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।